नमस्कार, मैं हूं अंकित परमार और आप देख रहे हैं मृदुभाषी। मृदुभाषी की इस खास पेशकश नेकी की बात मृदुभाषी के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौर की प्रसिद्ध समाज सेविका रेखा जी और हेमलता जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो जानते हैं इनसे, इनकी कहानी करते हैं इनसे चर्चा। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कहाँ से आपकी जो समाज सेवा की जो जर्नी है, जो शुरुआत है, वो कहाँ से हुई? करीबन 15 साल पहले हमने वर्क चालू करा था। महिलाओं को बाहर निकाल करके टीम इकट्ठी करी हम लोगों ने, और उस टीम के साथ हमने हर महिला क्या क्या वर्क कर सकती है ऐसे करके हमने जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए करीबन हम 50 महिलाओं के लिए कन्यादान कर चुके हैं। अभी तक हम हर महिला से कुछ ना कुछ सामान लेकर के उन्हें हम देते थे। ऐसे करके 50 महिलाओं का कन्यादान करा। फिर कोई भी दुखी व्यक्ति होता, कहीं भी परेशान व्यक्ति होता, तो सबसे पहले हमारी टीम पहुंच जाती। फिर हमने उसको NGO का नाम दिया और अदिति फाउंडेशन को 6 साल हो गए वर्क करते हुए। मतलब लगातार पिछले 6 सालों से ये काम कर रहे हैं। महिलाओं के द्वारा काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है। तो मैं एक और सवाल करना चाहूँगा इनसे। लॉकडाउन में जिस तरह की समस्याएं गृहिणियों को झेलना पड़ी, लड़कियों को झेलना पड़ी, गरीबों को, मतलब हर तबके को, हर समाज को, समाज के हर हिस्से को जो है वो कई प्रकार की समस्याएं लॉकडाउन में आई। तो उनमें अदिति फाउंडेशन का क्या योगदान रहा, किस तरह से उन्होंने कार्य किया? अदिति फाउंडेशन को सहयोग दिया वेकअप फाउंडेशन और रहे ना रहे संस्था, हम जिन्होंने दोनों ने मिलकर के हमें काफ़ी सहयोग दिया। 250 व्यक्ति के घर डेली अनाज दे जाता था और खाने की व्यवस्था की गई हम लोगों की तरफ से। मतलब अनाज, खाने की चीज़ें, और दोनों फाउंडेशंस ने साथ में मिलकर 250 परिवारों को जो है वो खाना खिलाया है। अब हम इन सवाल करते हैं कि प्रशासन की जो है वो आप पर क्या सहायता रही? प्रशासन ने किस तरह से आपको कोई किसी प्रकार की सहायता दी भी या नहीं दी? नहीं, हमें बरोबर सहायता दी। एयरपोर्ट थाने से हमने अनुमति ली। उन्होंने कभी हमें मना नहीं करा, यही कहा कि बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं आप, बिल्कुल निरंतर जारी रखें। उनका भरपूर सहयोग हमें मिला है जी। कई बार ऐसी जो है वो मामले सामने आए थे, ऐसी खबरें सामने आई थी कि प्रशासन द्वारा जो समाज सेवी लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। कई बार जो है खाने के जो चीज़ें हैं वो गरीबों तक समाज सेवियों द्वारा पहुंचाई जा रही थी, लेकिन उस दौरान लॉकडाउन का पालन ना करने पर, परमिशन होने के बावजूद भी कई पुलिसकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किया गया समाज सेवियों को। तो इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ घटित हुई भी या नहीं? नहीं, हमारे साथ नहीं हुई घटित। आपके साथ ऐसे कोई घटना किसी प्रकार की सामने नहीं हुई, तो ये बात अच्छी है। हालांकि पुलिस का बराबर का बहुत अच्छा योगदान रहा है इस लॉकडाउन में, पूरी तरह से उन्होंने काम किया, और यहाँ पर तो हालांकि ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई है। एक और सवाल मेरा आपसे कि जिस तरह से गरीबों को पलायन करने को मजबूर होना पड़ा, तो इंदौर से कई समाजसेवी सामने आए थे कि इंदौर से जो पलायन कर रहे हैं मजदूर गुजर रहे थे, तो उनकी कई प्रकार से सहायता की गई। तो आपके द्वारा ऐसा कुछ किया गया? हमारे द्वारा हमने एक मल्टी से सारी चप्पलें इकट्ठे करी और बहुत सारी 2 थैले भर के चप्पल हो गई थी, हमने वो चप्पल वहाँ भिजवाई थी सारी। अच्छा। वो व्यवस्था करी थी हमने। मजदूरों को चप्पलें इनके द्वारा दी गई थी, इनकी संस्था के द्वारा दी गई थी। एक और सवाल मेरा सामने आ रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन, लगातार एक लॉकडाउन, फिर दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन, लगातार इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, तो कई संस्थाएं शुरुआत में काम कर रही थी, लेकिन आर्थिक मदद ना मिलने के कारण वो बंद भी हो गई, या फिर उनका जो काम करना है वो रोक भी दिया गया। तो आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई? जी नहीं, घटित हुई हमारे साथ। मतलब मजबूती से लगातार ये आर्थिक समस्याओं को झेलते हुए और तमाम तरीके की समस्याएं जो है वो फेस की, उसके बाद भी जनता की भलाई में राशन दिया इन्होंने, खाने की चीज़ें, खाने की सामग्रियां जो है वो लोगों तक पहुंचाते रहे, घर घर तक पहुंचाते रहे जी। नगर निगम से भी एक चीज़ सामने आई थी कि नगर निगम ने एक योजना चालू करी थी लॉकडाउन में कि जो वो है कचरा गाड़ियां हैं उनके द्वारा घर घर पे राशन पहुंचाया जा रहा था। तो कई प्रकार की ऐसी समस्या आई थी सामने कि कईयों के घर नहीं जा पा रहा है, कईयों के घर जो है वो महीने भर तक दूध नहीं मिल पा रहा है, कईयों को महीने भर तक सब्जियां नहीं मिल पा रही है। तो उसको अब किस नज़रिए से देखते हैं कि वो नगर निगम की जो है वो नाकामी है, या फिर अगर इतना बड़ा लॉकडाउन लगा या फिर इतनी बड़ी आर्थिक संकट पूरे देश पे आई है तो वो एक सामान्य सी बात देखी जानी चाहिए? देखिए, एक सामान्य सी बात देखी जानी चाहिए उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि बहुत परेशानी आई है उसमें भी। अगर व्यक्ति को आज लिस्ट दी तो हो सकता है वो शाम को काम में उस लिस्ट को भूल गया, तो वो 2-2, 3-3 दिन में उस गली में सामान जाता था। हालांकि पब्लिक को परेशानी तो बहुत आई है इसमें। हाँ, परेशानी तो बाकायदा है, लोगों को झेलनी पड़ी। अभी अनलॉक की जो प्रक्रिया चालू हो गई है, शहर खुलना चालू हुआ, रविवार को बाकायदा अभी बंद है, लेकिन उसके अलावा हफ्तों के बाकी दिन शहर जो है चल रहा है, बराबर ट्रैफिक के, दुकानें सब खुल रही हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें
कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा तो हालांकि है ही है, तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखती हैं कि जनता के लिए ये ज़रूरी है भी या नहीं? नहीं, जनता के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 4 महीने हो गए थे, जनता कब तक बैठी रहती। और ये है कि बस अब अपने को सेफ्टी से रहना है। सब अगर अपनी सेफ्टी रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बाकी दूसरी समाज सेवी संस्थाओं से आप क्या उम्मीद करते हैं कि उन्हें किस तरह से कार्य करना चाहिए? जिस तरह से आपका कार्य तो बाकायदा काबिल तारीफ़ है, दूसरी संस्थाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर सारी संस्था एक हो जाती, एक दूसरे का सहयोग करती है, छोटी संस्था का भी अगर सम्मान करती है, जैसे वेकअप फाउंडेशन और उन्होंने हमें चुना, तो हमने वर्क बहुत अच्छा करा। हो सकता हम इतना राशन नहीं ला सकते या इतने घरों में खाना नहीं दे सकते, लेकिन रहे ना रहे संस्था और वेकअप फाउंडेशन ने हमें बहुत अच्छा सहयोग करा, तो हमें तो सिर्फ राशन बांटना रहा और खाना देना रहा। तो अगर ये बड़ी संस्थाएं मिलकर के छोटी संस्था का सहयोग करती है और सब संस्था अगर एक हो जाती है, तो मुझे ना लगता कि भारत में कोई बेरोजगार रहे या कोई भूखा रहे। बहुत ही बड़ी बात कही आपने। एक चीज़ और सामने आती है, सरकार की कई योजनाएं हैं कि एनजीओस को सपोर्ट करना, उनको फंडिंग देना, और ये सब तमाम सारी चीज़ें साल दर साल नई नई सरकारें आती हैं, नई नई योजनाएं लाती हैं, एनजीओस को फंडिंग करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो आपको कितना सहयोग मिला, या फिर किस तरह से आपसे जो जुड़ी संस्था हैं उनको किसी प्रकार का सरकारी सहयोग मिला भी, या फिर कई पार्टीज जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, उन्होंने जब सरकार आई थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि जो हम हैं हर साल हर संस्था को, हर एनजीओ को अलग अलग रूप में, अगर बड़ी संस्था तो ज़्यादा धन, अगर वो ज़्यादा लोगों के लिए काम करे तो हम ज़्यादा धन उनके लिए आवंटित करेंगे, उनको पैसा देंगे, ताकि, क्योंकि एनजीओ का जो है वो जड़ें काफ़ी ज़मीनी स्तर पर जुड़ी होती, प्रशासन से ज़्यादा, सरकार से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर जो है वो एनजीओस काम करते हैं। तो कई सरकारों ने ऐसा दावा किया है। आपके लिए ऐसी कोई मदद आगे आई है? मध्य प्रदेश सरकार या फिर इंदौर प्रशासन ने आपको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी या नहीं? जी, कोई आर्थिक सहायता नहीं है हमारे पास में, क्योंकि 6 साल से हमारा एनजीओ हो गया और हमें इतनी समझना थी कि कहाँ से फंड लेना, कहाँ क्या करना। हालांकि 1.5 साल पहले हमने उसी की एक छोटी ब्रांच खोली, राज शांति ओल्ड एज होम, जहाँ पर आज 22 वृद्ध है। 2.5-3 महीने में हमने लॉकडाउन में भी उन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। तो हमारे पास अभी तक गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं है, ना ही कोई प्रोजेक्ट मिला हमें अभी तक। तो सरकारी योजनाएं यहाँ पर झूठी साबित होती दिखाई दे रही, क्योंकि पिछले 6 साल से ये इनका जो एनजीओ, इनकी संस्था है, पिछले 6 सालों से काम कर रही है। बीच में कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार तो लगातार है ही है, उसके अलावा प्रशासन भी बदलते रहे, तो ऐसा कुछ आसार नजर नहीं आया, ऐसी कोई योजना का इन्हें लाभ नहीं मिला। तो एक बात ये नोटिस करने वाली है, एक बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि सरकार जितने भी एनजीओ को सहायता करने की, जितनी भी सरकारें जो है दावा कर रही है, वो दावा कहीं ना कहीं झूठा साबित होता नजर आ रहा है यहाँ पर हमको। एक और सवाल मेरा रहेगा यहाँ पर आपसे, एक और क्वेश्चन हाँ मैं जी, आंसर जी, देना जी, चाहूंगी बिल्कुल कि अभी लॉकडाउन में 1 महीने 2 महीने पहले हमारे यहाँ राशन नहीं था ओल्ड एज होम में, तो हमने उसी वक्त एक नेता को भी खबर करी और एक समाज सेवी को भी खबर करी, लेकिन नेता का राशन अभी तक हमारे यहाँ नहीं आया है और समाज सेवी का सेकंड डे ही हमारे यहाँ राशन आ चुका था। तो ये लगता है कि समाज सेवी संस्थाएं कितना काम करती है। बिल्कुल, ये चीज़ तो देखने वाली है, और ये लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में लोगों के सामने उभर कर आई है। समाज सेवी संस्थाएं जितने भी हो, जितने भी एनजीओज हो, उन्होंने साबित कर दिखाया है कि भारत के लोग, हिंदुस्तानी लोग मिलजुल कर काम करना जानते हैं, एक दूसरे की सहायता करना जानते हैं, मानवता दिखाना जानते हैं, सरकार के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से काम करना जानते हैं। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक नेता को संपर्क किया गया था और वहीं दूसरी तरफ एक समाज सेवी संपर्क किया गया। तो यहाँ पर आप जनप्रतिनिधि और जो है समाज सेवी, उन दोनों में फ़र्क आप साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको। एक और मेरा सवाल है यहाँ पर कि अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है, शुरू हो गई है, बाकायदा मार्केट खुलने चालू हो गए हैं, बाजार खुल रहे हैं, वाहनों की आवाजाही जो है वो चालू हो गई है। जनता के लिए, आपसे जो जुड़े लोग हैं, आपसे जुड़ी जो संस्था हैं, आप जिन लोगों को, आपकी संस्था जिन लोगों को जो है सहायता पहुंचा रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही देना चाहूँगी कि घर में रहे, सुरक्षित रहे और दूरियां बनाए रखे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ी और विभाग से उन्होंने बातचीत करी। इनकी बात का एक निष्कर्ष निकला यहाँ पर, एक सामने आता है कि किस तरह से जनप्रतिनिधि और जन सेवकों का जो फर्क है वो जनता को समझना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों को जन सेवकों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एक बात यहाँ पर ये साफ नजर आती है, जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए और जन सेवकों की सहायता लेकर जनता की जो है वो सेवा करनी चाहिए। ये बात यहाँ पर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप बने रहिए मृदुभाषी के साथ। धन्यवाद।